वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से सेट दो बताने का कोशिश करता हूँ और आपको पता होगा कि इस चैनल पर कितना वीडियो अपलोड है। हर तरह के वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। मतलब 140 को कौन रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो मेरा सिद्धांत आपको पता होगा कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर आप ये सब हिसाब पहले से बनाने जानते हैं या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं भी है तो एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, एक बार मैं जो बताऊंगा जरूर देख लें, ताकि इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएंगे और ये भी पता कर सकते हैं कि आप तो पढ़े हैं लेकिन पढ़ा हुआ और मेरा बताया हुआ में क्या फ़र्क है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा अगर शुरू से अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रिवीजन करने की। बस आप आज के बाद से कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो मैं बात कर रहा हूँ 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट के कारण वीडियो धुंधलापन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं 140 का क्या बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना आराम से। अभाज्य गुणनखंड का नियम है, अगर 2 से खिलाना है तो कैसे कैसे जानेंगे कि 2 से ही खिला देंगे? तो अंत में जीरो या जोड़ा संख्या रहेगा जिसे सम संख्या बोला जाता है, ठीक है। अंत में जीरो या जोड़ा संख्या रहेगा तो 2 से खिलाना है। तो ये भी कर सकते हैं, 2 से खिलाएंगे, 2 सत्ते 14 और जीरो है तो जीरो। या फिर दूसरा तरीका 140 का आधा कर देना है 2 से, फिर अंत में जीरो है इसलिए 2 से क्या हो जाएगा 35। उसके बाद 3 से खिलाना है। 3 से खिलाने के लिए क्या नियम है, दोनों को जोड़ना है। 5 3 क्या होता है 8, 3 का 3 में 8 नहीं आता, यानी कि 35 भी नहीं आएंगे, जोड़ना है, ठीक है। अगर 5 और 3 जोड़ने से 9 आ जाता, ठीक है, या फिर कोई भी संख्या को जोड़ने से, यानी मान के चलिए 8 हो गया और 3 का 3 में अगर 8 आ जाता तो 3 से खिला देते, ठीक है। लेकिन आता नहीं है तो 5 3 8 यानी 5 से खिलाना है, ठीक है। 4 से नहीं खिलाना है। अगर 4 से खाता तो वो दुक्का दू में भी आ जाता है, ठीक है। तो 5 सत्ते 35 और 7 का 7। यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो बस कुछ नहीं करना है भाई। ये जो देख रहे हैं बहन कि 140 जो है 140 बराबर लिखना है 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 के गो होगा 2 गो, 5 के गो है एगो, 7 के गो है एगो, यही होगा आंसर। यानी 2 का स्क्वायर गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा वही होगा। आपको ऑप्शन में एक दिखाई नहीं देंगे, तो यानी कि ऑप्शन में है 2 का स्क्वायर 5 और 7, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 5 और 7, यही होगा इसका आंसर। दूसरा हिसाब देख लें कि कोई भी हिसाब रहेगा, बस एक चीज़ मैं समझा दूंगा तो आज के बाद से कभी भी दूसरा नंबर गलती नहीं होगा। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर, आप आंसर डायरेक्ट नहीं लिखिएगा दो, उसका लिखने का तरीका होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया गया है तो आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, पी एक्स के ग्राफ नीचे दिया गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ हुआ, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, पी एक्स एक्स में देखना है, यानी एक्स वाला ये वाला रेखा है, ठीक है। इसको कितना बार काटा है, यानी कि ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस तरह की जो तस्वीर है, ठीक है, ये वाला जो तस्वीर है इसको छोड़ देना है, ये तस्वीर रहेगा। इसके अलावा जो रेखा है, यानी ये कितना बार काटा है, ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई, ठीक है, वाई डैश हो गया। तो एक्स वाला को कितना बार काटा है, यानी कि एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ, यानी कि हो जाएगा 2 आंसर। कोई भी पैदा नहीं लिया कि काट देंगे। अगर इसको बनाना है तो आप लिख सकते हैं, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 2 आंसर, इतना लिखना है, ठीक है। आप जो मैथ में आपको पता होगा, काटने का मौका मत दे एग्जामिनर को। क्या करे, इतना चीज़ लिख दीजिए कि 1 नंबर वो काटने के लिए तरसे कि मैं काटूंगा कैसे, और काट नहीं सकता है। एग्जामिनर जो होते हैं उतना भी पागल नहीं होते हैं, ठीक है। जो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सही है सटीक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है आपको जांच करना है निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन है। आप कैसे जानिएगा कि द्विघात समीकरण है, तो याद रखिएगा कि
ए एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो है आपको पता होगा। ठीक है, मैं जो बताऊंगा थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पर ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए टाइम नहीं मिलने के कारण मैं थोड़ा शॉर्ट में ही वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, किसी तरह निकाल के 12 बजे रात में, 1 बजे, 2 बजे, इस तरह करके मैं किसी तरह वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आपको पता होगा मेरा जब भी वीडियो अपलोड होता होगा 1 बजे, 1:30 बजे, इस तरह रात के होता होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अगर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर आ गया और ये दोनों में कोई भी आ गया तो जान जाइए कि क्या होगा, ऊपर में 2 है यानी द्विघात समीकरण। अगर ऊपर में एक्स क्यू और उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू तो है और एक्स स्क्वायर आया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर रहना चाहिए और उसके बाद एक्स रहना चाहिए या अंक रहना चाहिए, तो वो होता है द्विघात समीकरण। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस एक एक करके सोल्व करना है और आपको बनाना है। ठीक है, मैं बताऊंगा और फुल नंबर नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में रोल नंबर, रोल कोड के साथ आप देख सकते हैं कि पिछले साल कितना स्टूडेंट ने मैथ में 100 में 100 अंक, संस्कृत में 90 पार, इंग्लिश में 90 पार, यानी लगभग हर विषय में 90 पार हैं। तो मैं जो आप लोगों को लगता होगा कि झूठ जो मन करता है सो बोल देते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, एक वीडियो होगा रोल नंबर, रोल कोड के साथ, एकदम तस्वीर के साथ मैं बता दिया हूँ स्कूल के साथ कि कितने विद्यार्थी ने कितना कितना नंबर लाए हैं पिछले साल। आप अंदाजा कर सकते हैं। मैथ में फुल अंक, 100 में 100, और भी बहुत सारा विषय है, 99, 98, 97, इस तरह के नंबर लाते हैं। तो ये कोचिंग बहुत ही विख्यात कोचिंग है। मुझे टाइम नहीं मिलने के कारण थोड़ा सोशल मीडिया में मुझे बोलने की हैबिट कम है, इसलिए सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे वीडियो बनाते हैं, जो बच्चा कैसे होगा। नहीं, पढ़ाना और मोबाइल और कैमरा पर बोलकर वीडियो अपलोड करना वो एक अलग बात होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हैबिट होना चाहिए। तो मैं बहुत दिनों से फिर भी वीडियो बना ही रहा हूँ 2 साल से, लेकिन पढ़ाने का मुझे जो एक्सपीरियंस है लगभग 10 वर्षों का। तो ध्यान दीजिए, 3 नंबर में है, कैसे पता कीजिएगा कि द्विघात समीकरण है। एक और से चेक करना है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, नहीं होगा, फिर दूसरा चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, -2 है, उसके बाद है 3 माइनस एक्स। कुछ नहीं करना है, क्या है, 3 माइनस एक्स, बस इसको देखकर कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बीच में बराबर रहने से यहाँ पर डबल तीर का निशान होता है। ये जो बनाने का सही और शुद्ध तरीका है मैथ का। ठीक है, मैथ भी है, ये नहीं कि आप बना लेते हैं तो हो जाते हैं कि मैं मैथ का टीचर हो गया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। इसका भी नियम होते हैं, एक एक करके प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 2 तिया 6। ठीक है, बनाने में मिस हो सकता है, हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि हमसे गलती नहीं होगा, नहीं, गलती तो बिल्कुल कभी नहीं होगा, मिस हो सकता है फर्स्ट बनाने में, वो अलग बात है। 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 को x से गुना किए, क्या हो गया, 2x। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, ये माइनस है 2x, ये प्लस में बराबर की इधर ई भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, तो एक साथ कर देते हैं जात जात को, ई भी एक्स वाला है, ई भी एक्स वाला, तो ये प्लस में है, बराबर के उधर है, इधर ला दिए तो कौन भारी बात हो गया, खाली चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो प्लस हो जाता, और ये माइनस में बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, +6 बराबर 0। अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन चिन्ह तो रहेगा माइनस के, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस में जोड़ना है तो 2 गो एक्स और 2 गो एक्स, टोटल के गो एक्स, 4 गो एक्स, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस माइनस तो प्लस हुआ, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में। हाँ, गुना रहता तो चिन्ह भी बदल जाता। ठीक है, तो +6 बराबर 0। तो आपको पता होगा, मैंने अभी तुरंत बताया कि ऊपर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों में कोई एगो भी मिल जाएगा तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स भी मिल गया और सी के जगह अंक भी मिल गया, ये तो और बेहतर तरीका से हो गया, यानी सभी चीज़ मिल गया। तो लिख देना है ये वाला जो है 3 नंबर द्विघात समीकरण। तो आंसर कैसे लिखना है, 3 नंबर का 1 नंबर वाला जो ऑप्शन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर का ए नंबर लिखिएगा, 3 लिख के क्या लिखना है, ए नंबर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 + 3
माइनस एक्स, ये रफ एग्जाम में रफ कॉपी रहेंगे, उधर बना देना है, इसको लिख देना है। फिर उसके बाद 4 नंबर बनाने चालू करेंगे। ठीक है, 4 नंबर में कोई भी हिसाब रहेगा भाई बहन, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 90 डिग्री में घटा के आ जाना है, परीक्षा में आए या ना आए। ठीक है, 4 नंबर का कोई भी हिसाब रहेगा आप पलटाइएगा तो कितना डिग्री में घटा के आ जाना है, 90 डिग्री में, क्योंकि ये हिसाब रहेंगे तो रहेंगे, इसका मतलब बोलने का ये कारण है। 100% मेरा श्योर गारंटी है। थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, नहीं तो मैं परीक्षा से 10 दिन पहले मैं बता देता कि 1 नंबर में ये हिसाब आएगा, 2 नंबर में एगो, कोई तो 4 गो देते हैं और बोलने लग जाते हैं कि ये 4 गो में एगो आएगा, लेकिन नहीं, मैं एगो देता और नहीं आता तो ऐसा नहीं हो सकता है, जो मेरा पिछले 5 वर्षों का जो पूरी तरह से एक्सपीरियंस है। ध्यान दीजिए, तो 4 नंबर में है 10 26 कोट 64। क्या लिखा गया है, 10 26 कोट 64, 10 26 और क्या हो गया, कोट 64। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या बोले कि 4 नंबर में कोई भी हिसाब आएगा 90 डिग्री में घटा देना है। इसका सूत्र होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा हो जाता है। तो सूत्र में नहीं जाना है, बार बार हिसाब के सूत्र में जाइएगा तो आप अलबल में पड़ जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक भी मैं बता दूंगा इस तरह का, लेकिन फिलहाल मैं सोल्व करता हूं। ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल हर तरीका से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आज के बाद से वीडियो नहीं भी देखिएगा कभी भी, मान के चलिए, और मेथ नहीं भी बनाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 10 है तो 10, पहले इसको क्या करना है, ये हिसाब को लिख देना है, उसके बाद बनाना है कोट 64, फिर लिख देंगे कोट 64। ये वाला जो है कोट है ना, यहाँ पर कोट 64 नीचे में, और यहाँ फिर एक बार लिखना है कोट 64 डिग्री, ऊपरों लिख देंगे कोट 64 डिग्री। अब ध्यान देना है, ये हिसाब रहेंगे तो सबसे पहले घटाना है, कितना डिग्री में मैंने बोले थे, 90 डिग्री में घटाना है। देखिए, जो चीज़ है वही चीज़ लिख दिए, कोट है तो यहाँ भी कोट लिख दिए, जो चीज़ नीचे में है यहाँ भी कोट लिख दिए, बटा है बटा लिख दिए, लेकिन अभी 10 है तो 10 लिख दिए। अब क्या बोले, 90 डिग्री में घटाना है, कितना घटाएंगे, जो 26 बचेगा, तो सोचना नहीं है, नीचे में 64 है, वही तो 64 घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो इसका सूत्र होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर डायरेक्ट हो जाएगा कोट थीटा, यानी इसका मान हो जाता है। तो 10 90 डिग्री माइनस 64 तो हो जाएगा कोट 64, तो इसका सूत्र हो जाएगा कोट 64। तो ध्यान नहीं देना है सूत्र में, ये लिखने के बाद नीचे में जो चीज़ रहेगा ऊपर नीचे सेम लिख देना है। नीचे में यदि कोट 64 है तो ऊपर भी लिख देना है एकदम सेम कोट 64। अब आपको पता होगा, अगर 10 ऊपर और नीचे भी 10 रहेगा तो क्या होगा, 10 एका 10, यानी एक आंसर होगा। इसी प्रकार इसको कटा दिए तो क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 का एक आंसर, यानी 4 नंबर के क्या हो गया, इसका आंसर 1। अब एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, 4 नंबर में अगर कोई भी हिसाब रहेगा, बटा में अगर दिया रहेगा 8 10 देके, यानी इस तरह के बटा में रहेगा। ठीक है, जैसे 4 नंबर देके कोट दे दिया है, कोट 64 या कोट 26 10 से, और इस तरह बटा रहेगा 10 64 65 68 कुछ भी रहेगा, तो उसका आंसर 1 होगा। और 4 नंबर में लेकिन अगर रहेगा 10 60 डिग्री माइनस, एक उदाहरण दे दीजिए, और घटा के चिन्ह रहेगा तो उसका 10 60 डिग्री माइनस कोट 30 डिग्री, मान लीजिए एक उदाहरण दे, तो घटा के चिन्ह रहेगा तो उसका आंसर क्या देना है, 0 ही देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद है 5 नंबर में है समांतर श्रेणी 4 10 16 22। 5 नंबर में है समांतर श्रेणी 4 10 16 22, डॉट 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 डॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 10 16 के लिए क्या बोला जा रहा है, सार्व अंतर, मतलब किसी को भी घटा दे सकते हैं। तो सार्व अंतर का सूत्र होता है, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, डी से। तो सार्व अंतर में क्या किया जाता है, दूसरा में पहला को घटाइए, या तीसरा में दूसरा को घटाइए, या चौथा में इसको किसी को भी घटाइएगा तो उसका आंसर सेम नहीं आया तो आप समझ जाइए कि वो हिसाब होगा गलती। तो चलिए 10 में कितना घटा देंगे, 4, आंसर क्या आ जाएगा 6। या फिर 16 में 10 घटा के देखते हैं। ठीक है, इसमें घटा के देखते हैं, 16 में, अब एक के बार नहीं कि 16 से एक के बार 4 घटा देंगे, नहीं, 16 के इसी के नज़दीक वाला, 16 में 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 6 आंसर। या फिर 22 में, ध्यान दीजिए, 22 में 16 घटाएंगे, 22 में 16 घटाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 6 आंसर। तो किसी को भी घटाते हैं तो आंसर आ जाता है 6। तो सार्व अंतर का नियम में है, तो 10 में 4 गया, क्या हुआ, 6 आंसर। तो 5 नंबर के क्या हो जाएंगे आंसर, 6। तो इसका आंसर जो है, ध्यान दीजिए,
हो गया 6। देखिए यहाँ पर गलत दे दिया है, ओह सॉरी, यहाँ पर है। इसका सही आंसर क्या होगा? 6, बी नंबर का होगा। ठीक है, तो बी नंबर में क्या है? 6 आंसर होगा, ये सब ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वो सब ध्यान नहीं देना है कि आर त्रिज्या है कि क्या है, सिर्फ क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन बोला जा रहा है आर त्रिज्या, कौन आर? छोटी आर। तो छोटी आर भी हो गया, यहाँ पर हो गया ना, छोटी आर त्रिज्या वाले, तो छोटी आर हो गया, तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, यही आंसर। अगर रहता बड़ी आर त्रिज्या वाले तो यहाँ पर क्या हो जाता? पाई बड़ी आर का स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो छोटी आर है तो हो जाएगा छोटी आर पाई आर स्क्वायर। तो कहाँ पर है ये आंसर? पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ए नंबर में। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसका तो कोई गिनती है नहीं, अनेक। एक वृत्त का कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? स्पर्श मतलब यहाँ से भी स्पर्श हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या होता है? टच किया हुआ रेखा। तो कितनी होगी? वो परिमित रूप से अनेक। इसका आंसर हो जाएगा अनेक। ठीक है, अनेक होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 नंबर तक मैं बता दिए हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, मेरा वीडियो इसलिए सबसे बड़ा होता है कि मैं थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अगला दिन जो बताऊँगा 7 नंबर तक तो बता दिए, 8 नंबर से बताऊंगा। मेरा सिद्धांत है कि मैं 7 से अगर बता दिया हूं तो 9 नहीं 8 से ही बताऊंगा। और एक चैनल होगा डेंजरस कोचिंग इंग्लिश मैथमेटिक्स नाम का चैनल होगा, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, आपका हर दुख दूर हो जाएगी। विज्ञान, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश से जो भी है पैसेज, विज्ञान का हिसाब, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी है आपका हर दुख दूर किया जाएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसी भी तरह के आपको क्लास 10th में प्रॉब्लम है या नहीं।